साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात करेंगे भारत के इतिहास की, और भारत के इतिहास का ये चौथा वीडियो है जिसमें बात कर रहे हैं इतिहास जानने के साहित्यिक साधन। इससे पहले हमने धार्मिकेतर और अन्य साधनों के बारे में चर्चा कर ली थी। साहित्यिक साधनों में जो आखिरी पार्ट है वो है विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। यदि आपने इस सीरीज के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को आप पहले देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें जो विदेशी यात्रियों के विवरण की, तो भारत की जो संस्कृति है, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर विभिन्न देशों से अलग अलग यात्री आए हैं जिन्होंने यहाँ आए और घूमा फिरा और उसके बाद उनके बारे में जानकारी दी। तो उनको 3-4 कैटेगरियों में हमने बांटा है। जैसे चीनी यात्री आए, रोमन या यूनानी जिन्हें कहा जाए, यूनानी यात्री आए, फिर अरब के यात्री आए। तो इन सारे 3-4 जगहों से, अलग अलग जगह से यात्री आए, तो उनके द्वारा जो व्याख्या की गई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीनी यात्री या चीनी लेखकों की। चीनी लेखकों में जो पहला लेखक जो सबसे पहले आया था वो है फायान। देखिए, फायान की बात करें तो फायान चीनी यात्री जो था वो गुप्त वंश के समय में आया था। गुप्त वंश के समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए वो आया था। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय वही हैं जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये विक्रमादित्य जो थे ये बड़े प्रतापी राजा उस समय हुआ करते थे। लगभग वो 15 वर्षों तक 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में वो भारत के अंदर रहा। उसने भारत की सैर की और भारत की सैर करने के बाद भारत की दशा का विवरण करके एक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के माध्यम से उसने भारत का जो उस समय का समाज था, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, संस्कृति थी, उनके बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है। साथ ही इसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो मालवा प्रदेश या मध्य प्रदेश है, क्योंकि उज्जैनी जो उस समय राजधानी, दूसरी राजधानी हुआ करती थी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो उसके बारे में काफी विस्तार से उन्होंने लिखा और कहा है कि यहाँ की जो जनता थी काफी सुखी थी, सुसंस्कृत थी और काफी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ की जलवायु काफी अच्छी थी, काफी सम जलवायु थी, यहाँ अच्छी पैदावार होती थी, इसलिए यहाँ की जनता काफी उन्नत थी। वही बात करें चीनी यात्री में, दूसरे जो यात्री हैं वो हैं हेनसोंग। हेनसोंग की बात करें, ये तो 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है। और चीनी यात्रियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय और सबसे ज्यादा नाम जिसका आता है तो वो हेनसांग का ही आता है। ये जो था, जो हर्षवर्धन था, सम्राट हर्षवर्धन, उनके दरबार में भारत आया था और इसको यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसने इस तरह से चीजों, इतने सारे देशों को घुमा, इतनी सारी यात्राएं की इसने, तो इसलिए यात्रियों का राजकुमार की इसने जानकारी दी जाती है। इसने कहा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी यहाँ पर कई वर्षों तक उसने यहाँ रहा और वहाँ अध्ययन किया। फिर अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इस विश्वविद्यालय के परिवेश, वहाँ की सुंदरता और विश्वविद्यालय का जो माहौल था उसके बारे में काफी कुछ लिखा। जब ये अपने साथ गया तो अपने साथ जाते समय अपने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लेके गया था यहाँ से। फिर इसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। तो सीयू की जो पुस्तक थी उसने उसके काफी विस्तार से इसने उसके बारे में लिखा है। 138 देशों का लगभग इसने उसके अंदर वर्णन किया। बहुत सुंदर वर्णन इसमें मिलता है। इसकी जो पुस्तक है सीयू की, उससे हमें हर्षकालीन जो समाज है, उस जो राजनीति है, जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था, उसके बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिल जाती है। अगले की बात करें तो अगला है संगयूर। ये जो भारत में आया था 518 ईस्वी में ये भारत में आया था। 3 वर्षों तक ये भारत में रहा और बौद्ध धर्म की प्रतिमा जो एकत्रित किए इसने, बौद्ध ग्रंथ जो थे उनको, उनकी प्रतियों को एकत्रित किया और फिर उनको अपने साथ ले गया। ध्यान दीजिएगा, चीनी यात्री जो अधिकतर आए थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म, चूंकि बौद्ध जो भारत था वो बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। महात्मा बुद्ध ने यहीं से बौद्ध धर्म प्रारंभ किया, तो इसलिए अधिकतर जो चीनी यात्री आए थे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद आया इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में लगभग 675 से लेकर 695 ईसा पूर्व के बीच में भारत में ये रहे। इन्होंने भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने साथ की पुस्तकें वगैरह अपने साथ लेके गए। बात करें मानथान लिन की, तो मानथान लिन जो थे वो हर्ष के जो पूर्वी प्रदेश है, बंगाल की तरफ, असम की तरफ जो अभियान हुए थे उनके बारे में मानथान लिन से चर्चा की जानकारी मिलती है इनकी बुक से। चाउ जुकुआ की बात करें तो यह एक बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री था। दक्षिण भारत ये पहुंचा था, एकमात्र ऐसा चीनी यात्री था जो दक्षिण भारत पहुंचा था और चोल साम्राज्य
या चोलकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में चाओ जू कुआ ने काफी विस्तार से बताया है। वहीं बात करें अब रोमन या यूनानी यात्रियों और लेखकों की, तो देखिए रोमन और यूनानी यात्रियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो पहला है वो हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास के बारे में लोगों को बताना प्रारंभ किया था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक इसकी एक बुक है, ध्यान दीजिएगा ये बुक का नाम याद कर लीजिएगा। हिस्टोरिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इस बुक को आप याद कर लीजिएगा। तो हिस्टोरिका नामक एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसने इसने भारत और फारस यानी वर्तमान का जो ईरान है उसको फारस कहा जाता है, तो भारत और फारस या पर्सिया के बीच के संबंध जो थे उनके बारे में काफी विस्तार से इसने बताया। उसके बाद आया टेसियस। टेसियस जो था वो ईरान का राजवेद या फारस का राजवेद था। ये इस ईरानी लेखक ने भारत के संबंध में बहुत सारी काल्पनिक बातें लिख दी थी, काफी बड़ा चढ़ा के पेश किया था, उल्टी सीधी चीजों को लिख दिया था, इसलिए फिर प्रमाणिक इसकी जानकारी नहीं मानी जाती है। बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो था सेल्यूकस निकेटर जो था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में फिर ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर ये भारत में रहा। इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका और कई परीक्षाओं में पूछी गई, तो ये पुस्तक आपको ध्यान से याद रख लेना है। पुस्तक का नाम है इंडिका। इस पुस्तक ने जो उस समय का मौर्यकालीन जो था मौर्य समाज के बारे में काफी विस्तार से इसके अंदर चर्चा की गई है और इसकी जो जानकारी है वो काफी प्रमाणिक मानी जाती है। बात करें अगले लेखक की, तो वो है प्लिनी। देखिए प्लिनी जो था पहली शताब्दी में इसकी अपनी पहली पुस्तक आई थी, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में इसने भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार के बारे में, यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी थी। वहीं प्लिनी की बात करें तो प्लिनी वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बताया था कि भारत के जो व्यापारी हैं वो रोम आते हैं और रोम आने के बाद यहाँ सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बेचते हैं जो कि बहुत सस्ती होती है और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सोना और कीमती धातुएं लेके जाते हैं, तो जो कि रोम के लिए बहुत बुरा है। इस तरह से उसने उस समय का वर्णन किया था। बात करें डायनोसियस की, तो डायनोसियस जो था मिस्र के सम्राट टॉलेमी जो थे उनका राजदूत था और ये जो आया था मौर्य जो नरेश थे अशोक या सम्राट अशोक या महान अशोक जिन्हें कहा जाता है उनके दरबार में आया था और इसने भी मौर्य समाज के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी। टॉलेमी की बात करें तो ये रोम यानी इटली का निवासी था और दूसरी शताब्दी में भारत भ्रमण पे आया था। इसने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में काफी विस्तार से चर्चा दी है और इसकी पुस्तक है भारत का भूगोल, उसकी इसने रचना की है। वही बात करें डायमेकस की, तो डायमेकस जो था सीरिया के सम्राट आंतियोकस का राजदूत था। ध्यान दीजिएगा एक व्यवस्था बन गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया, अशोक के दरबार में आया, फिर ये जो था बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। 298 से 273 ईसा पूर्व में ये के बीच में भारत में रहा और इसने भी मौर्य काल के बारे में जानकारी दी। उसके बाद बात आती है जो सिकंदर आया था, सिकंदर के साथ भी कुछ लेखक आए थे लेकिन उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उनके नाम हम जान देते हैं। तो नियार्कस आया था, ओनेसिक्रेटस आया था और आस्ट्रिबुलस आया था। ये 3 इंपॉर्टेंट लेखक हैं जो सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था उनके साथ आया था। फिर एक पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका किसने लिखी ये तो पता नहीं चला, लेकिन लगभग 80 ईस्वी में ये हिंद महासागर की यात्रा पर कोई यात्री आया था, रोमन और यूनानी यात्री था वो, और उसने इस पुस्तक के बारे उस पुस्तक में लिखा भारत के जो बंदरगाह हैं, उस भारत के बंदरगाहों से जो आयात और निर्यात किए जाने वाली व्यापारिक वस्तुएं हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में काफी विस्तार से इस पुस्तक में लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अरबी लेखकों की। देखिए अरबी लेखक जो आए वो बाद के समय में आए जब अरबों का आक्रमण भारत पर प्रारंभ हुआ, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेखक है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी का जो एक और नाम है वो है अबू रिहान। तो और ये इसके काफी बड़ी पर्सनालिटी, इसकी मल्टीपल पर्सनालिटी इसके पास हुआ करती थी। ये गणितज्ञ भी था, ज्योतिष भी था, तो काफी स्कॉलर पर्सन ये था। ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। अल-बरूनी जो था वो भारत के बारे में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक इसने लिखी। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद और कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है। किताबुल हिंद, ध्यान दीजिएगा, यह तहकीक हिंद भी इसे कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की खोज। ये पुस्तक इसने लिखी
और ये जो पुस्तक है भारत के ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें उस समय का जो तत्कालीन राजपूत समाज था, क्योंकि 11वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों का वर्चस्व था भारत के अंदर, तो राजपूतों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अंदर मिलती है, उनके धार्मिक रीति रिवाज, उनकी सामाजिक प्रथाएं। तो इस बारे में ये अल-बलून की किताब जो है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। बात करें अगले यूरोपीय लेखकों में, तो यूरोपीय लेखकों में मार्को पोलो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरोपीय लेखक रहा है जिसने विश्व का चक्कर भी लगाया था। मार्को पोलो जो था वो इटली के देश का निवासी था, इटली देश या रोम का निवासी था। 1229 से लेकर 1294 के दौरान उसने भारत में रहा और दक्षिण भारत की उसने स्थिति, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा। खासकर पांड्य वंश जो था, पांड्य वंश के इतिहास के बारे में काफी जानकारी इसने दी थी। बात करें निकोलो कोंटी की या निकोलस कोंटी की, तो 1419 से लेकर 1444 तक ये भारत में रहा और ये जब आया था इसने विजयनगर साम्राज्य के अंदर वहां की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में पूछा ही जाता है। निकोलस कोंटी के बारे में एमपीपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है। मार्को पोलो जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, इनके बारे में ध्यान से इनका नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं तिब्बत यात्री या लेखक की, तो तिब्बत यात्री में सिर्फ एकमात्र लेखक है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ जो थे वो तिब्बत से भारत आए थे और इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है कंग्यूर और तंग्यूर। ये 2 ग्रंथ जो थे इनकी इसने रचना की थी और इन ग्रंथों के अंदर भारत को जो तात्कालिक इतिहास है उसके विषय में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। तो ये थे भारत के इतिहास जानने के साधनों में जो विदेशी विवरण थे उनकी जानकारी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा हम आपके लिए यहाँ पर 2 वीडियो डाल रहे हैं। इन वीडियोस को आप इसी सीरीज के वीडियो देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की बात हमारी यहीं समाप्त करते हैं हम। आप देख रहे थे DNK एकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।